मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे बताओ, वो गुस्से में बोले जाने वाला एक लफ्ज क्या इतना ताकतवर है कि मेरी और तुम्हारी मोहब्बत पे हावी हो जाएगा वो? हाँ, बोलो, जवाब दो। क्या हमारे दरमियान बाकी सब कुछ खत्म हो गया? तुम मोहब्बत नहीं करती हो अब तुम मुझसे? बताओ। आपको अब तक इस लफ्ज की सफाकियत का अंदाजा नहीं हुआ ना साथ? ये लफ्ज रिश्ता खत्म कर देता है, और जब रिश्ता खत्म हो जाए तो कहाँ की मोहब्बत? मोहब्बत की कोई हैसियत ही नहीं रहती। नहीं ज़ाहिरा, हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ। हमारे पास अभी वक्त मौजूद है। तुम ऐसी बातें तो मत करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे एक मौका दो प्लीज। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम ऐसी मुझे सिर्फ एक मौका और दो, सब कुछ ठीक कर दो। आईना टूट जाए तो आप उसे जोड़ सकते हैं? नहीं ना। मेरा दिल भी आईने की तरह टूट गया है साथ। अब उस पे दरार हमेशा रहेगी, कभी ठीक नहीं हो सकती। कभी नहीं। सुहेल, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरा दिमाग पहले ही घूमा हुआ है। मेरा मूड मजीद खराब ना करो। ये आपका मूड क्यों खराब है? सारी बात तो आपने की थी, उसने तो आपको कुछ कहा भी नहीं। हाँ, मैंने बातें सुनाई। वो नन्ही मासूम बच्ची खड़ी बातें सुनती रही। अरे गज भर की जबान है उसकी। वो खुद ब खुद शुरू तो हुई नहीं होगी, आपने ही कुछ कहा होगा। हाँ, जवाब दिया होगा उसने आगे से, इतना मैं जानता हूँ उसे। वाह बेटा वाह, एक पराई लड़की के कहने में आके माँ को कटहरे में खड़ा कर रहे हो। इसीलिए पाल पोस के जवान किया था तुम्हें कि कोई भी गैर तुम्हें कुछ भी कहेगा तो माँ के सामने खड़े हो जाओगे और उसकी बात मान लोगे। शान से झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? गजब खुदा का, जो लड़की इस घर में आने से पहले ही माँ और बेटे में फूट डलवा रही है, वो घर में आने के बाद क्या करेगी? मैं नहीं ला रही भाई ऐसी लड़की को अपने घर में। ऐसी फसादन लड़की लाने से तो बेहतर है तुम सारी जिंदगी कमारे रहो, समझे? तुम्हारी छुट्टियां खत्म नहीं हुई साथ? शादी खत्म हो गई, लोग अपने काम धंधे पे लग गए, तुम अभी तक घर बैठे हो। अम्मी, मेरी नौकरी खत्म हो गई है। क्या? कैसे? कब? या अल्लाह, एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी सर उठाने लगती है। मेरा ख्याल था कि मायरा की शादी के बाद मेरे मसले खत्म हो जाएंगे। नहीं भाई, हमारी किस्मत में चैन कहाँ। कैसे खत्म होगी नौकरी? खुद छोड़ी है तुमने? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं खुद भला नौकरी क्यों छोड़ूंगा? क्या अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है मुझे? ये प्राइवेट सेक्टर में ना नौकरियां ऐसी होती हैं, जब दिल चाहता है बॉसेस का निकाल बाहर करते हैं। हम क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा?
जो पैसा जमा किया था वो सारा मायरा की शादी पे खर्च हो गया। बिल्कुल खाली हाथ है अब तो हम। अच्छा अम्मी फिक्र ना करें आप, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आज एक जगह पे मेरा इंटरव्यू है, आप दुआ करें कि कोई बात बन जाए। परेशान ना हो, कोशिश कर रहा हूँ मैं। भाई क्या तुम कमरा बंद किए सारा दिन बैठी रहती हो? किस बात का सोग मना रही हो? बाहर निकलो, घर को देखो, कोई किचन संभालो। तुम्हारे बाप के दिए हुए नौकर नहीं है अब यहाँ। मायरा अपने घर की होगी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि तुम्हें पका कर खिलाऊं। कमाल है, मियाँ नौकरी छोड़कर फारग होकर घर बैठ गए हैं, बेगम साहबा सारा दिन आराम फरमाती रहती हैं। हम पागल हैं क्या जो जवान मियाँ बीवी को बिठाकर खिलाएंगे? उठो निकलो, खाने को देखो आके, चलो। अच्छा जब वो आ जाए ना मुझे बता दीजिए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक पोस्ट के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। सर आपका नाम? साद रशीद। सॉरी सर, इस पोस्ट के लिए हम ऑलरेडी हायर कर चुके हैं। थैंक यू। ये बर्तन धोने के बाद ना चूल्हा भी साफ अस्सलाम करना। वालेकुम कितने अम्मी। दिन से की? वालेकुम सलाम। क्या बना? कोई बात बनी? क्या बात बननी है हमें? इस मुल्क में ना नौकरी के मुकाबले में मौत मिलना आसान। तुम अगर जिम्मेदारी से काम लेते ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ भाई, रात रात भर बीवी के साथ घूमोगे फिरोगे, सुबह देर से दफ्तर जाओगे तो अगला तो निकालेगा ही ना। क्या कहना चाह रही हैं आप? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? और किसकी वजह से हुआ है? तुम अगर काम सही से कर रहे होते तो वो तुम्हें काहे को निकालते? तुम्ही से कोई गलती हुई होगी ना। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तनख्वाह में ये घर कैसे चलेगा। क्या क्या करूंगी? मायरा की शादी का कर्जा उतारूंगी, घर चलाऊंगी, या तुम मियाँ बीवी को बिठाकर खिलाऊंगी? अच्छा बस कर दें अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं सारी जिंदगी के लिए घर बैठ गया हूँ। सिर्फ चंद दिनों की बात है, और अगर आपसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता ना तो मत खिलाएं रोटी मुझे और मेरी बीवी को कल से आप। क्या हो गया अम्मी? पहले ही वो इतने अपसेट हैं, मजीद आप उनको परेशान कर रही हैं। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना। सबकी टान मुझ पे ही आके टूटती है। मैं तो पागल हूं ना, खामखा चीखती रहती हूँ। दिमाग फट रहा है मेरा ये सोच सोच के कि अब घर कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा, क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे? ये सब इसके बाप का कसूर है ना। वो हमसे हाथ खींचते ना हमें ये दिन देखना पड़ता। क्यों चीख रही हैं भाभी पे? उनका क्या कसूर है? क्यों घसीट रही है उनको इसमें? हाँ हाँ, भाभी का तो कोई कसूर नहीं है, ना तुम्हारा कसूर है ना उसका कसूर है। सब कसूर मेरे ही हैं। मैं होती ना लापरवाह तुम लोगों की तरह, होश ठिकाने आ जाते। ये घर में किस तरह से चलाती हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम भी मुझे कसूरवार समझ रही होगी, है ना? बोलो।